हाय गाइस, आई एम सौरभ। वेलकम टू ARS स्टडी सर्कल। हम लोग मैथ्स में ट्रायंगल में एक्सरसाइज हम लोग 6.4 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग अगले एक्सरसाइज चलने के लिए उससे पहले कुछ थ्योरम पहले देख लेते हैं। थ्योरम में पहले अगर थ्योरम हम लोगों को क्लियर हो जाता है तो फिर एक्सरसाइज और अच्छे से आसानी से बनना शुरू हो जाएगा। तो थ्योरम 6.7 देखते हैं क्या है। If a perpendicular is drawn from the vertex of the right angle of a right triangle to the hypotenuse, then triangle on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। देखो ये क्वेश्चन पहले ध्यान से समझो। क्वेश्चन अगर समझ में आ जाता है तो फिर ये बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन थ्योरम है। पहले सिर्फ इसका थ्योरम को समझना है पहले। तो देखो क्या बोल रहा है, इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ए राइट ट्राइंगल। तो सबसे पहले क्या करो, एक राइट ट्राइंगल बनाओ। राइट ट्राइंगल मैंने बनाया, देखो ABC, जहां B पर क्या है मेरा 90 डिग्री है। राइट ट्राइंगल मैंने बनाया। अब क्या बोल रहा है, इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स। एक परपेंडिकुलर गिराना है कहां से, वर्टेक्स से। तो ये देखो हमारा वर्टेक्स है, यहां से एक परपेंडिकुलर फॉल करा रहे हैं AC पर, जो कि D है परपेंडिकुलर पे। यहां देखो D पॉइंट पर मैच कर रहा है और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। उसके बाद देखो टू द हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस पर बोल रहा था परपेंडिकुलर गिराने के लिए, गिराया हमने। देन ट्रायंगल ऑन बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर। अब क्या बोल रहा है, ट्रायंगल जो दोनों साइड है परपेंडिकुलर के जो दोनों साइड ट्रायंगल है वो क्या है हमारा, सिमिलर है। जैसे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमारा क्या है, सिमिलर है। तो उसको प्रूफ करना है। उसके बाद टू द होल ट्रायंगल एंड टू ईच अदर। और ये जो ट्रायंगल है पूरे ट्रायंगल का सिमिलर, ये जो ट्रायंगल है पूरे ट्रायंगल का सिमिलर, और ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। यही हम लोगों को प्रूफ करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जब क्वेश्चन समझ में आ गया है तो अब देखो इसको प्रूफ कैसे करना है वो देख लो। तो सबसे पहले गिवन लिखो। गिवन क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। गिवन जैसे क्या दिया हुआ है, एंगल B 90 डिग्री और एंगल D 90 डिग्री, यही हमारा गिवन है। तो एंगल B इज इक्वल टू 90 एंड एंगल D इज इक्वल टू 90। ये हमारा दोनों टर्म गिवन दिया हुआ है। जब गिवन दिया हुआ है उसके बाद अब देखो टू प्रूफ में क्या लिखेंगे बताओ। टू प्रूफ, तो क्या क्या प्रूफ करना है इसमें वो लिखो। तो सबसे पहले लिखते हैं ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ये प्रूफ करना है सबसे पहले। देखो कैसे, ADB, D पर 90 डिग्री है, A एंगल, D एंगल, B एंगल। तो फिर इसके सिमिलर कौन, A, फिर DB, B पर 90 इसलिए B, फिर C। तो देखो ADB और ABC ये दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है। ये पहला हो गया हमारा। फिर दूसरा क्या हम लोगों को सिमिलर करना है वो बताओ। तो एंगल CDB, ट्रायंगल CDB सिमिलर टू ट्रायंगल हमारा कौन सा हो जाएगा, मेन CBA, ये सिमिलर करता है। उसके बाद फिर तीसरा क्या सिमिलर करना है, ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल CDB, यही सिमिलर करना है। अब ये दोनों सिमिलर करना है, अब तीनों सिमिलर करना है। तो देखो क्या करेंगे, प्रूफ की ओर चलो। प्रूफ में क्या करेंगे सोचो, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले पहला को ही लेके चलते हैं हम लोग। पहला को अगर लेके चलेंगे तो सोचो क्या, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल और ये पूरे वाले ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल, ये दोनों को सिमिलर करना है। तो वी हैव ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC, ये हमारा दोनों है। तो जिसमें से एंगल A दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। देखो तो एंगल A दोनों ट्रायंगल में कॉमन हो रहा है। एंगल A दोनों में कॉमन तो दिख रहा है। अब क्या देखो नेक्स्ट क्या है, देखो तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल B होगा। दोनों 90 डिग्री है ना। एंगल D, ये एंगल D और एंगल B दोनों 90 डिग्री होगा। अगर होगा तो सोचो ये दो तुम्हारा क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। दो क्राइटेरिया जो हमारा सिमिलर करने के लिए ट्रायंगल दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए हमारा मिनिमम दो एंगल को इक्वल होना चाहिए। क्या हो रहा है, ऑफकोर्स हो रहा है। तो क्या कहेंगे, ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल ABC बाय AA रूल, ठीक है। अब देखो ये
पहला पार्ट हो चुका है। उसी तरीके से ये हम लोग करेंगे सेकेंड पार्ट के लिए। तो सेकेंड पार्ट में सोचो कौन कौन इक्वल होगा। तो क्या एंगल सी, दोनों में एंगल सी ए बी सी में और बी सी डी में, ये जो ट्राइंगल है और पूरे वाले ट्राइंगल में क्या एंगल सी कॉमन है? तो है, तो देखो क्या होगा, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी हमारा कॉमन। सेकेंड को प्रूव कर रहे हैं, ये वाला प्रूफ करने के लिए यहां लिख देता हूं मैं, इन ट्राइंगल सी डी बी एंड ट्राइंगल सी बी ए, ये दोनों ट्राइंगल में एंगल सी कॉमन है। एंगल सी कॉमन है तो फिर एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी बोल दो। फिर से एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी 90 डिग्री हो गया। जब ये 90 डिग्री हो गया तो फिर से हमारा दो एंगल मिनिमम चाहिए होता है सिमिलर करने के लिए। दो एंगल इक्वल हो गया है, ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ये ट्राइंगल बड़े वाले का सिमिलर हो जाएगा। तो लिख लो, क्या लिखोगे, ट्राइंगल सी डी बी सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ए बाई ए रूल। ठीक है, अब यहां सिमिलर किए थे 1 और यहां सिमिलर किए 2। ठीक है, अब देखो ये दोनों को यूज करते हुए हम लोग तीसरा कर देंगे सिमिलर। देखो गौर से देखो, ये गौर से देखना, रेड मार्कर देखो, इसे गौर से देखो और इसे गौर से देखो। ठीक है, दोनों में तुम्हारा क्या, ये ट्राइंगल कॉमन है, ये ट्राइंगल दोनों इक्वल है ना, सेम ट्राइंगल है दोनों। तो क्या हमारा ये दोनों अगर सिमिलर है और ये इसके सिमिलर, ये इसके सिमिलर, तो क्या कह सकते हैं, ये दोनों आपस में सिमिलर है। फिर से सुन लो, जब ये ट्राइंगल बड़े वाले का सिमिलर है, ये छोटा ट्राइंगल, ये जो छोटा ट्राइंगल है मेरा बड़े वाले का सिमिलर है, और ये छोटा ट्राइंगल ये भी बड़े वाले का सिमिलर है, तो क्या एक दूसरे को ये सिमिलर बोलते हैं? तो लिखो यहां फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can say triangle ADB similar to triangle CDB proved। क्लियर हो गया, ये थ्योरम क्लियर हो गया। तो अब हम लोग अगले थ्योरम की ओर चलेंगे। थ्योरम 6.8 में देखते हैं, इन ए राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। बहुत ही सिंपल है, पहले क्वेश्चन समझ लो, थ्योरम जो लिखा हुआ है वो समझ लो। एक राइट ट्राइंगल है जिसमें कि बोल रहा है द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, जिसमें कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, दो साइड जो है उसके स्क्वायर का सम का। ठीक है, तो ये हमारा एक राइट ट्रायंगल है। तो हाइपोटेनस तुम लोग को मालूम होगा क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोटेनस। तो ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। तो ये क्या बोल देते हैं, अदर साइड में इसे बेस और इसे परपेंडिकुलर कर देते हैं हम लोग सपोज। तो अब क्या करेंगे, सोचो, इसमें प्रूफ करना है ना कि एक राइट ट्रायंगल है। गिवन पहले लिख लो, ए बी सी इज ए राइट ट्रायंगल, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमारा गिवन है। टू प्रूफ में अब देखो क्या होगा, टू प्रूफ में हम लोगों को क्या करना है, मैंने क्वेश्चन बताया क्या करना है, उसी क्वेश्चन में से देखो क्या करते हैं। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड के स्क्वायर का सम। ठीक है, अदर टू साइड के स्क्वायर का सम, यही प्रूफ करना है। फिर प्रूफ की ओर चलो। अब क्या करेंगे, अब इसमें सोचो क्या कर सकते हैं। तो देखो एक ट्रायंगल बनाते हैं थोड़ा इस ढंग से, ये 90 डिग्री, ठीक है, बी कर दो, इसे ए कर दो और ये सी कर दो, यहां से परपेंडिकुलर फॉल, ये हो गया, इसे डी कर देते हैं। ठीक है, अब क्या देखो, अभी तक हम लोगों ने क्या, पिछले थ्योरम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी।
ये पढ़ रखे हैं हम लोग। जब ये पढ़ रखे हैं तो ये दोनों ट्रायंगल के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोपोर्शनलिटी वाला कंसेप्ट यहाँ पर लिखते हैं, साइड का जो प्रोपोर्शनल होता है वो लिखते हैं। तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री के सामने ये साइड है, तो क्या करो कि AB अपॉन ये 90 डिग्री उसके सामने AC लिखो, ठीक है। ये AD के सामने, ये एंगल D के सामने ये साइड है ना, ये हाइपोटेनस हो गया ना इस छोटे वाले ट्रायंगल के लिए, और बड़े वाले के लिए ये 90 के सामने ये हाइपोटेनस, ठीक है। और ये जो एंगल है दोनों में कॉमन है, तो क्या छोटे वाले ट्रायंगल में ये BD हो जाएगा इज इक्वल टू BD, और बड़े वाले ट्रायंगल में BC, तो BD अपॉन BC कर दो, ठीक है। और फिर तीसरा क्या हो जाएगा, ये एंगल के सामने ये साइड AD, और ये एंगल बड़े वाले ट्रायंगल में किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो इसके सामने ये साइड AB। समझ में आया? फिर से एक बार ध्यान से समझना है, ये एंगल के सामने ये साइड और ये साइड, बड़े वाले ट्रायंगल में ये साइड और छोटे वाले में ये साइड, तो ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल, 90 के सामने ये साइड और ये बड़े वाले 90 के सामने ये साइड, और जो बच गया ये एंगल बच गया इसमें, और ये एंगल आपस में दोनों इक्वल है, इसके सामने ये साइड और इसके सामने ये साइड, तो AD इसके सामने AD अपॉन इसके सामने BA, यहां लिख दिए। अब क्या करते हैं, इसे हटाओ, इसको उड़ा दो, ये लिखो वापस से AB अपॉन AC इज इक्वल टू AD अपॉन AB, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD, इक्वेशन 1 कर लो इसे। ये क्लियर हो गया? चलो अब हम लोग देखो क्या करेंगे, ट्रायंगल अब ये देखेंगे, ये छोटा BDC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ये है, ठीक है। अब ये है, अब इसका फिर से रेशियो लिखो, देखो ये 90 डिग्री के सामने ये साइड है, तो BC अपॉन ये 90 डिग्री के सामने ये साइड AC लिखेंगे, इज इक्वल टू ये एंगल कॉमन है दोनों में, तो उसके लिए ये साइड BD आ जाएगा छोटे वाले ट्रायंगल में, और बड़े वाले ट्रायंगल में इस एंगल के सामने ये साइड AB लिखो, इज इक्वल टू, अब जो बच गया ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो गया, ये एंगल के सामने DC साइड है, DC यहां लिखो, और ये एंगल के सामने BC हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया यहां? अब देखो इसमें इस बार इसको उड़ा दो, उड़ा दिए, ये दोनों बच गए, यहां लिखता हूं मैं BC अपॉन AC इज इक्वल टू DC अपॉन BC, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू DC इंटू AC, इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करो, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC डॉट AD प्लस DC डॉट AC, ठीक है। दोनों में AC कॉमन है, AC को कॉमन ले लो और यहां से मिल जाएगा AD प्लस DC, मिल गया। अब AD प्लस DC देखो तो AC बन गया, लिखो नीचे में AC इंटू AC है, यहां पर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, देखो तो यहां AC स्क्वायर बोल दे, यहां लिख लो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ये हो गया। अब AB स्क्वायर प्लस AB की जगह हम लोग क्या लेके चल रहे थे, AB यहां देखो P का स्क्वायर प्लस BC की जगह B प्लस AC हाइपोटेनस स्क्वायर, देखो तो समझ में आया? समझ में आ गया होगा ये थ्योरम, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और हम लोग अब नेक्स्ट थ्योरम की ओर चलेंगे। अब इस एक्सरसाइज का हम लोग लास्ट थ्योरम 6.9 की ओर चल रहे हैं। इन ए ट्रायंगल इफ अ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज ए राइट एंगल। देखो ध्यान से समझना, ये भी मतलब पिछला जो थ्योरम हम लोग पढ़े हैं उसका ये इनवर्स है, ठीक है, और ये भी सिंपल है। देखो क्या बोल रहा है, एक ट्रायंगल है जिसमें कि स्क्वायर ऑफ वन साइड, पहले ट्रायंगल बना लो, एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं, ऐसा ही कुछ एक रैंडम सा ट्रायंगल बना लिया जिसमें बोल रहा है स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू, इस साइड का स्क्वायर
जो है इक्वल है किसके, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। ठीक है, ये हमारा गिवन दिया हुआ है, ये हमारा गिवन दिया हुआ है। तो बोल रहा है ना कि जो साइड है उसके अपोजिट वाला जो एंगल है इसे 90 प्रूफ करना है, इसे 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को गिवन क्या दिया हुआ है वो लिखो। गिवन दिया हुआ है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही गिवन दिया हुआ है। और फिर प्रूफ क्या करना है वो बताओ। अपोजिट टू एच मतलब कि नेमिंग करो ए बी सी, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूफ करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं वो देख लो। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, एक मतलब देखो जितना ये बीसी हाइट है उसी हाइट का एक पी क्यू ले लो लेंथ, और 90 डिग्री बनाते हुए उसी लेंथ का ये ए बी ले लो, तो यहां आर कर लो। ठीक है, तो मतलब कि कह सकते हैं ये भी पी ले लिए और ये भी बी ले लिए। ठीक है, ये चलो नेमिंग कुछ अदर कर देते हैं, एन एम एन ओ कर लो। ठीक है, वो पी लिए। अब इससे एक ट्रायंगल बन गया ये, और ये 90 डिग्री है। ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन कर दिया, मतलब कि कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल एन ओ एम। ठीक है, जिसमें कि एन ओ इक्वल टू बी सी एंड एम ओ इज इक्वल टू ए बी, ये हो है हमारा गिवन। एंड एंगल ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमारा गिवन हो गया। ये कंस्ट्रक्शन में कर दिए, इस तरीके से कंस्ट्रक्शन कर दिए। अब प्रूफ की ओर चलते हैं। प्रूफ की ओर चलते हैं तो हम ट्रायंगल देखो एम ओ एन, ट्रायंगल में क्या लिखेंगे सोचो। तो एम ओ का स्क्वायर प्लस एन ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू एम एन का स्क्वायर होगा बाई बाई पी बाई टी एच ए जी ओ आर ओ यू एस। ठीक है, पैथागोरस थ्योरम से, पैथागोरस थ्योरम से हम क्या कर रहे हैं, ये इक्वल किए। अब एम ओ की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, बी सी। एम ओ की जगह बी, बी मतलब ए बी लिख सकते हैं, और एन ओ की जगह पर क्या बी सी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एम एन का स्क्वायर। ठीक है, ये उसके बाद हमारा गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन ये दिया हुआ, मतलब इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो गिवन जो टर्म लिखा हुआ है वो लिखो, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 यहां ब्रैकेट में लिख लो गिवन। ठीक है, अब इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या AC इक्वल टू MN बोल सकते हैं। देखो तो ये दोनों साइड इक्वल है, तो क्या ये दोनों इक्वल होगा, तो MN इक्वल टू AC बोल सकते हैं। तो ये भी इक्वल हो गया इसके, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल हमारा जो है कंग्रुएंट हो गया। तो लिख दो कैसे हो गया कंग्रुएंट, वो लिखो। देखो AB इक्वल टू MO, BC इक्वल टू NO, और फिर AC इक्वल टू MN। ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट टू ट्रायंगल MON बाई SSS रूल, ऐसा कुछ हो गया। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल O बाई CPCT। जब कंग्रुएंट हो जाता है ट्रायंगल तो उसके सारे जो पार्ट होते हैं कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल हो जाते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल हो जाते हैं तो एंगल B और एंगल O इक्वल हो गया, और एंगल O जो था 90 लिए थे, तो एंगल B भी हमारा 90 हो गया प्रूफ, 90 हो गया प्रूफ। समझ में आ गया। तो कह सकते हैं थ्योरम हमारा इस एक्सरसाइज का खत्म। अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर चलेंगे।
हाँ तो बच्चों अब एनसीईआरटी सब लोग खोल करके हाथ में रख लो, ठीक है। अब एनसीईआरटी से हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.5 का, ठीक है। तो आज क्या करेंगे, देखो इस एक्सरसाइज में 17 क्वेश्चन है, तो ऐसा करूंगा मैं इस पार्ट में 7 तक करा दूंगा, नेक्स्ट पार्ट में फिर सारा मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। तो आज 7 तक जल्दी जल्दी करते हैं, देखो कैसे होगा वो ध्यान से देखते जाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 बोल रहा है साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन बिलो, साइड दिया हुआ है ट्रायंगल का, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल, इसमें से बताना है कि कौन सा राइट ट्रायंगल है। इन केस ऑफ राइट ट्रायंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनस, अगर वो राइट ट्रायंगल है तो उसका हाइपोटेनस बताना है। क्लियर हो गया। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहला नंबर है क्या 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है लेंथ। तो देखो क्या होता है फॉर्मूला, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तभी हमारा राइट ट्रायंगल पता चलता है। कौन सा होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम है ये। पाइथागोरस थ्योरम है तो ये 7 सबसे बड़ा कौन है, ये 25 हाइपोटेनस होता है सबसे बड़ा राइट ट्रायंगल में। तो यहां रख करके देखो 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, अगर ये इक्वल आता है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, राइट ट्रायंगल हो जाएगा। तो कैलकुलेट करो 6 2 5 25 का स्क्वायर, इसका हो जाएगा 596 होगा ना, करके देखते हैं 496 सॉरी 576 प्लस 49, देखो जोड़ करके कितना आता है, आ गया इक्वल। तो क्या हमारा ये राइट ट्रायंगल हो गया, हो जा रहा है राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल हो जा रहा है तो हाइपोटेनस इस केस में क्या हो जाएगा, 25 हाइपोटेनस हो जाएगा। समझ में आ गया। अगला चलो देखो इसे 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। हाइपोटेनस इसमें से बड़ा सबसे ये है, इसे को रखना होगा हाइपोटेनस। पी दोनों में से किसी एक को रख लेते हैं और बी किसी एक को रख लेते हैं। इसे कैलकुलेट करो 64, इसे कैलकुलेट करो 36, इसे कैलकुलेट करो 9, कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाता है हमारा 45, ठीक है। 45 आ रहा है, यहां 64 आ रहा है, इक्वल है नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो ये हमारा राइट ट्रायंगल होगा या नहीं होगा। जब इक्वल नहीं है तो नहीं होगा। क्लियर। थर्ड में चलते हैं 50 80 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 50 80 100 सेंटीमीटर है तो फिर सोचो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये होने वाला है पी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस 100 रखेंगे, पी कितना 80 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। चेक करो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये 100 का स्क्वायर करेंगे तो इतना आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना आएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना आएगा। कैलकुलेट करेंगे इक्वल आएगा नहीं आएगा, फिर से इक्वल नहीं आएगा। तो क्या ये राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल नहीं होगा, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। देखो अब इसका आखिरी पार्ट 13 12 एंड 5, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच के जगह 13 का स्क्वायर, पी के जगह 12 का स्क्वायर एंड बी के जगह 5 का स्क्वायर रख लो। पी भी कुछ भी रख सकते हैं, उल्टा एक्सचेंज भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पी को ही बड़ा रखना होगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 169 144 और ये 25। कैलकुलेट करो 169 169 बोथ आर इक्वल, मतलब कि क्या हो गया, राइट ट्रायंगल है। तो हाइपोटेनस इसमें कौन सा हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। आ गया समझ में। पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब क्वेश्चन सेकंड देखो, क्वेश्चन सेकंड जल्दी देखो, तब तक मैं रेज करता हूं। क्वेश्चन 2 देखो, PQR इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट P। PQR एक ट्रायंगल है जिसमें कि राइट एंगल कहां पर है, PQ
क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसमें कि राइट एंगल पी पर है, यहां पी कर लो, ये पी पर राइट एंगल है। M इज ए पॉइंट ऑन क्यू आर, क्यू आर पर M एक पॉइंट है, सपोज M, ठीक है, सच दैट PM परपेंडिकुलर टू क्यू आर, PM जो होगा, PM ये PM परपेंडिकुलर होगा क्यू आर पर, मतलब ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, सच दैट PM परपेंडिकुलर टू क्यू आर, सो दैट PM स्क्वायर, प्रूफ क्या करना है, PM का स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR, यही ना प्रूफ करना है। तो सोचो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है, तो बुक साइड कर लो। देखो गिवन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है एंगल M इज इक्वल टू 90 एंड एंगल P इज इक्वल टू 90, यही गिवन है। टू प्रूफ है, चलो टू प्रूफ में क्या करेंगे, देखो PM का स्क्वायर इज इक्वल टू QM का स्क्वायर, QM इंटू MR, यही प्रूफ करना है, मतलब कि QM इंटू MR, ये दोनों का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू इतना का स्क्वायर, यही प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए सोचो हम लोग क्या करेंगे कि प्रूफ हो जाए। तो ऐसा करें हम लोग, देखो गौर से देखना, इसे थीटा मान लेते हैं, ये इतना पार्ट को इसे थीटा मान लें, इसे जब थीटा मान लेंगे तो ये एंगल कितना आ जाएगा, ये जब 90 है तो ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा, ये 90 है, ये तीनों एंगल का सम 90 180 होता है, ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा। चलो अब देखो ये वाला पूरा जो बड़ा एंगल है वो भी तो एक क्या है हमारा राइट एंगल है, राइट एंगल में ये 90 और ये 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा 90 प्लस 90 माइनस थीटा, दोनों को सम कर करके 180 में सब्ट्रैक्ट करें, ये पूरे को अगर 180 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एंगल निकलेगा, तो देखो क्या होगा 180 माइनस, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 180 माइनस थीटा ब्रैकेट में, और यहां से आ जाएगा थीटा, तो ये एंगल हमारा क्या आ गया, थीटा आ गया। समझ में आया कि नहीं इतना, ये पहले बताओ, समझ में आया ना ये थीटा कैसे आया, कहां से आया ये थीटा, जब ये थीटा माने हैं ये थीटा आ गया, तो जब ये थीटा आ गया है तो ये हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। कैसे, तो फिर से ये 90 ये प्लस थीटा बच कितना आ गया, ये दोनों का सम 90 होना चाहिए था, ये 90 है तो 90 माइनस थीटा ये हो गया, ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं, देखो नाउ ट्रायंगल कौन सा, PRM एंड कौन सा ले ले, QMP, ठीक है, एंड करो, ये दोनों ट्रायंगल ले लिए हम लोग, ये दोनों ट्रायंगल जब ले लेंगे तो सोचो अब क्या करें, तो क्या लिख सकते हैं, एंगल R इज इक्वल टू एंगल P, इसका एंगल P, अच्छा चलो पूरा नेमिंग करो, एंगल R की जगह लिखो MRP इज इक्वल टू एंगल QPM, हो गया पहला ये दोनों प्रूफ, ये दोनों एंगल इक्वल। अब इसे और इसे इक्वल करो तो कैसे करेंगे, तो एंगल RPM इज इक्वल टू एंगल PQM, ये दोनों एंगल हो गया इक्वल, और दोनों में क्या है RMP इज इक्वल टू एंगल QMP, 90 डिग्री भी तो है, ये दोनों हो गया, ये तीनों हो गया, तो ट्रायंगल क्या बोलेंगे हम लोग, PRM सिमिलर टू ट्रायंगल QMP बाई AAA रूल, ये हो गया। जब ये दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो गया तो अब इसका रेशियो बनाओ, रेशियो कैसे बनेगा, तो 90 के सामने RP, 90 के सामने RP, 90 के सामने देखो ये 90 है उसके सामने RP है, इस 90 के सामने PQ है, तो PQ इज इक्वल टू ये एंगल के सामने ये साइड तो PM, और ये एंगल यहां है तो इसके सामने MQ इज इक्वल टू ये एंगल के सामने RM अपॉन ये एंगल के सामने यहां MP। लाना क्या है गौर से देखो, PM का स्क्वायर लाना है ना, तो मतलब 2 PM गुना हुआ होगा तो 2 PM, एक PM ये PM, दोनों को मल्टीप्लाई करें, सोचो देखो PM अपॉन MQ इज इक्वल टू RM अपॉन PM, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या PM का स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू PM का स्क्वायर इज इक्वल टू
एम क्यू इंटू आर एम। शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं यहां कर देता हूं, पी एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू आर एम अपॉन पी एम। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्यू इंटू आर एम। एम क्यू या क्यू एम इज इंटू आर एम। तो ये उल्टा दोनों में लिखा हुआ है तो उल्टा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आ गया समझ में? तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 तक क्लियर कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 अब देखते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, एक फिगर दिया हुआ है। इन फिगर 6.53 ABD is a triangle, right angle at A and AC perpendicular to BD, so that, अब देखो एक ट्राइंगल, गौर से देखना, ABD, यहां D A B और ये C परपेंडिकुलर इस तरह से दे दिया। ये एक फिगर दिया हुआ है जिसमें बोल रहा है कि प्रूफ क्या करना है, AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD। AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो ये बहुत ही आसान है, गौर से देखना कैसे बनेगा। AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD प्रूफ करना है, मतलब कि AB का स्क्वायर इंटू BC इंटू BD, मतलब ये बड़ा साइड इंक्लूड हो रहा है, ये छोटा साइड इंक्लूड हो रहा है, ये 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो देखो, तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल में AB है और ये छोटे वाले ट्रायंगल में भी AB है। ये बड़ा वाला ट्रायंगल में ये BD है और छोटे वाले ट्रायंगल में भी BD है। तो क्या करते हैं हम लोग, ये छोटा ट्रायंगल है और ये बड़ा ट्रायंगल को सिमिलर कर दें। अगर सिमिलर हो जाएगा तो क्या ये जो प्रूफ करना है हम लोगों को हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो देखते हैं हम लोग सिमिलर कर करके। तो सिमिलर करने में देखो क्या जरूरत होगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल B कॉमन हो गया। उसके बाद फिर जब कॉमन है और क्या कर सकते हैं, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल BCA, दोनों 90 डिग्री। मिनिमम 2 क्राइटेरिया होता है सिमिलर करने के लिए ट्रायंगल को, यहां पूरा हो गया। जब हो गया है पूरा तो सोचो, ये दोनों में, बड़े वाले में भी छोटे वाले में, अब ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री दोनों हो गया। तो हम लिख सकते हैं क्या, ट्रायंगल BAD सिमिलर टू ट्रायंगल BCD बाई AA रूल। जब हो गया, अब दोनों ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल, तो अब क्या करेंगे कि हम लोग इसका रेशियो लिखेंगे। ठीक है, इसका जो रेशियो बनेगा, साइड का रेशियो, उसको लिखेंगे। तो सोचो, बड़े वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने क्या है, BD है, तो बड़े वाले ट्रायंगल में BD अपॉन छोटे वाले में 90 डिग्री के सामने क्या है, AB। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है, ये वाला जो देखो छोटे वाले ट्रायंगल में इसके सामने ये साइड और बड़े वाले के सामने ये साइड, तो एंगल B के सामने बड़ा वाला में क्या है, AD है और छोटे वाले में क्या है, AC है। उसके बाद फिर देखो ये एंगल किसके इक्वल हो रहा है, इसके इक्वल हो रहा है, तो इस एंगल के सामने BC और बड़े वाले इसके सामने, बड़े वाले में इसके सामने AB, तो AB अपॉन BC हो गया। यहां तक हो गया। अब देखो क्या चाहिए, AB का स्क्वायर BC इंटू BD, AB इसमें है तो इसको छुमंतर, BD अपॉन AB इज इक्वल टू AB अपॉन BC, AB इंटू AB क्रॉस मल्टीप्लाई करो इज इक्वल टू BD इंटू BC, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, उठा के इधर उधर करो, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू BC। देखो तो प्रूफ हो गया, समझ में आ गया, प्रूफ हो गया है। अब देखो इसका सेकंड में इसी में क्या दिया हुआ है, सेकंड वाले में AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC। ठीक है, तो AC स्क्वायर इंटू BD इंटू BC इंटू DC है, AC का स्क्वायर। अब गौर से देखना, ये AC ये है, ठीक है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC कहां है, BC इंटू DC। तो अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, पिछले वाले क्वेश्चन में जिस तरीके से किया था सेम वही काम करना है यहां पर। करो क्या करोगे, इसे अगर थीटा मान लेते हैं तो ये एंगल थीटा, समझना गौर से, ये एंगल थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब बड़े वाले में देखो
देखो ये गौर से, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये हमारा 90 माइनस थीटा, ठीक है, आया समझ? ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा। अब ये 90 प्लस माइनस थीटा, 90 प्लस 90 माइनस थीटा, 2 हो गया। और क्या करें, 180 से माइनस कर दें ये पूरे को, जब पूरे को माइनस करोगे थीटा आ जाएगा, तो ये हमारा क्या आ गया, ये थीटा आ गया, ठीक है। जब ये थीटा आ गया है, ये 90 है, ऐसे भी ये 90 था, 90 माइनस थीटा, तो यहाँ थीटा बचने वाला था, ये हो गया। अब सोचो ये दोनों ट्रायंगल को अब सिमिलर कर देते हैं, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करो, तो क्या लिखेंगे, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ये भी हो गया। और फिर क्या लिखोगे, देखो गौर से, एंगल डी एबीसी चल रहा है, तो बी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी सी ए, ये हो गया, तीनों इक्वल हो गया, तो क्या कहेंगे, ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल और डी सी ए बाई ए रूल, ठीक है। ए रूल से हो गया, क्योंकि ये तीनों अभी देखो कैसे कैसे मैं बताया, थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 सारा इक्वल हो गया, ट्रायंगल सिमिलर हो गया ए रूल से। अब रेशियो बनाते हैं, रेशियो फिर से देखना, ये थीटा के सामने इस ट्रायंगल में कौन सा है, एसी, यहां थीटा के सामने ये थीटा था ना, इसके सामने कौन सा है, डीसी, तो यहां एसी बटा डीसी लिखो, इज इक्वल टू ये 90 माइनस थीटा के सामने कौन सा है, बीसी, और यहां 90 माइनस थीटा के सामने कौन सा है, एसी। अब दोनों को 90 के सामने एबी अपॉन एडी, ठीक है। अब क्या चाहिए, एसी का स्क्वायर चाहिए, तो ये वाला ले ले पार्ट, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एसी इंटू एसी इज इक्वल टू बीसी इंटू डीसी, ये हो गया। देखो तो बीसी इंटू डीसी, एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी इंटू डीसी, प्रूफ हो गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब थर्ड में चलते हैं, थर्ड में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो गौर से, एडी का स्क्वायर इक्वल टू बीडी इंटू सीडी, एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी इंटू सीडी, ये प्रूफ करना है, ठीक है। ये प्रूफ करने के लिए अब क्या करना होगा, देखो पहले फिगर गौर से देख लो, एडी ये साइड से गया, ये देखो एडी का स्क्वायर है, उसके बाद बीडी है, बीडी कहां है, देखो बीडी ये बड़ा वाला साइड और ये छोटा वाला साइड, तो ये गौर से देखो, ये साइड ये ट्रायंगल और ये बड़े वाले ट्रायंगल में है, उसके बाद फिर बीडी बड़े वाले ट्रायंगल में है और सीडी ये ट्रायंगल में है, ठीक है। तो ऐसा काम करते हैं, ये जो ट्रायंगल है इसे और बड़े वाले को सिमिलर कर देते हैं, ठीक है। तो इसे सिमिलर करने के लिए देखो गौर से क्या होगा, ये सब इरेज कर देते हैं, इसे हटाओ, ये 90 डिग्री और ये कॉमन, तो एंगल डी इक्वल टू एंगल डी दोनों में है, ये ट्रायंगल में भी और बड़े वाले ट्रायंगल में भी, कॉमन कर लो, कॉमन। उसके बाद एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल डी एस बी, 90 डिग्री दोनों हो रहा है, दोनों 90 डिग्री हो रहा है दोनों 90 डिग्री। अब क्या हो गया, हमारा ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तो कैसे लिखेंगे, डी सी ए सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा, डी ए बी बाई ए रूल, ये हो गया। अब इतना हो गया, उसके बाद क्या करोगे, इसका रेशियो लिखो, 90 डिग्री के सामने कौन सा है, एडी अपॉन यहां 90 डिग्री के सामने कौन सा है, डीबी, इज इक्वल टू इसके सामने कौन सा है, एसी और इसी एंगल के सामने कौन सा है, एबी इज इक्वल टू, अब कौन सा बच गया, ये एंगल बच गया और ये एंगल, इस एंगल के सामने डीसी और ये एंगल के सामने एडी, हो गया यहां तक। अब देखो क्या चाहिए, एडी का स्क्वायर, तो देखो इसको फिर से छू मंतर करो, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू डीसी अपॉन एडी, क्रॉस मल्टीप्लाई एडी इंटू एडी इज इक्वल टू बीडी इंटू सीडी, हो गया। ये डीसी या सीडी, ये बीडी या डीबी, कुछ भी लिखो, एडी स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी इंटू सीडी, हो गया प्रूफ, तीनों क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 तब तक पढ़ो जब तक मैं इसे इरेज करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 देखना जल्दी सर, मैं इरेज कर रहा हूं इसे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कर रहा है, एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल एट सी
एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें कि 90 डिग्री जो राइट एंगल है सी पर है। प्रूव दैट एबी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac का स्क्वायर। मतलब देखो एक ट्रायंगल है एबीसी और राइट एंगल कहां बोल रहा है सी पर, ए बी सी राइट एंगल है। अब क्या बोल रहा है कि एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस है तो AC इज इक्वल टू BC ये हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनस तो होता है हमेशा साइड से बड़ा, तो बच गया ये दो पार्ट, ये दो पार्ट इक्वल होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट ट्रायंगल में। उसके बाद प्रूफ क्या करना है कि टू प्रूव हमारा है AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC का स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ यहां, तो क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो गया। अब तुम्हारा AB और BC इक्वल है, ठीक है, और AC में लाना है तो BC की जगह AC लिख लो, AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC का स्क्वायर इज इक्वल टू देखो AB का स्क्वायर। प्रूफ हो गया या नहीं हुआ? ठीक है। अब क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ AC इक्वल टू BC। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ AC इक्वल टू BC इफ AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्रूव दैट ABC इज अ राइट ट्रायंगल। तो ABC तुम्हें बताना है इस बार राइट ट्रायंगल है, और गिवन क्या क्या दे दिया है, गिवन इस बार दे दिया है, देखो गिवन दिया हुआ है, ये टर्म गिवन है, और फिर AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर ये भी गिवन है। अब प्रूफ करना है कि यहां पर जो है 90 डिग्री है, ठीक है, यही प्रूफ करना है। तो फिर क्या करोगे, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर है, उसके बाद AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बोल रहे, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर रहने दो प्लस AC का स्क्वायर की जगह हम लोग BC का स्क्वायर लिख दें। देखो तो क्या ये इनवर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हो रहा है, बाई इनवर्स ऑफ पाइथागोरस, ठीक है, इनवर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से ये हमारा क्या हो रहा है, तो इससे ये पता चल रहा है एंगल C इज इक्वल टू 90। क्यों? क्योंकि फिगर बनाओ, AB का स्क्वायर, AC का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, तो BC पर हमारा 90 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर, ये 5 था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चल रहे हैं। हाँ, आप लोगों को अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम @class 10 फ्री सारे स्मॉल लेटर में लिखना है, बिना स्पेस दिए टेलीग्राम के सर्च बार पर हमारा चैनल मिल जाएगा। उस चैनल पर आपको क्या करना है, अपना डाउट जो भी रहे अराइज हो रहा है आप वहां पर डाल सकते हो, समझ रहे हो। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो एक बार अच्छे से, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2A, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। देखो ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें कि साइड हमारा 2A दे दिया है, तो इसका एल्टीट्यूड निकालना है, ये निकालना है। तो देखो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, √3a, ठीक है, इससे भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। और फिर एक इसका पाइथागोरस लगाओ, यहां पर पाइथागोरस पार्ट वाइज में 2a, ये भी 2a, ये भी 2a, जब ये 2a है तो ये a और ये a, ठीक है। इसको सॉल्व करो, यहां से ये हाइट निकालना है तो इसको d मान लेते हैं पॉइंट, तो ट्रायंगल ले लो कौन सा, ADB लगाओ यहां 2a, इसको निकालना है h, तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस लगाना है तो 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ठीक है। h का स्क्वायर को अकेले करो तो क्या लिख सकते हैं, 2a का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सोचो अच्छे से, यहां 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर आएगा, h स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर आएगा, तो h इज इक्वल टू √3a आ जाएगा। देखो
हाइट बराबर क्या आ गया, रूट अंडर 3 आ गया, समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर, अब चल रहे हैं हम लोग 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 को गौर से पढ़ो, तब तक हम इसका इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है प्रूव दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। ठीक है, तो एक रोम्बस दिया हुआ है, रोम्बस है इस तरीके का, इस तरीके का रोम्बस है, उसके साइड का स्क्वायर मान लेते हैं कि इसका साइड ए है, ए बी सी डी ओ, चलो ये हटाओ, नेमिंग पैच चलेंगे। तो क्या बोल रहा है ना कि रोम्बस के साइड का स्क्वायर जो है, उसके साइड का जो स्क्वायर है ना, वो उसके सारे साइड का स्क्वायर का सम जो होगा डायगोनल के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनना समझना, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या चाहिए, 4 ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ए ओ बी, उसके बाद ट्रायंगल बी ओ सी, उसके बाद ट्रायंगल डी ओ सी, उसके बाद ट्रायंगल ए ओ डी। ये 4 ट्रायंगल नहीं है, चारों ट्रायंगल से देखो बारी बारी क्या आएगा। अब एक बात और, रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है, ठीक है। पैरेललोग्राम चैप्टर में पढ़े होंगे बहुत पहले से, 8th क्लास में भी है, 9th में भी है, बहुत जगह है। तो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है, तो ये 90 डिग्री के कारण ये हमारा हाइपोटेनस होगा, सारा 90 डिग्री पर काटेगा, ये उसके लिए हाइपोटेनस, ये 90 डिग्री काटा ये उसके लिए हाइपोटेनस, और ये 90 डिग्री काटा उसके लिए हाइपोटेनस। क्लियर। तो अब क्या एओबी में, एंगल ट्रायंगल एओबी में क्या कहेंगे, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर, ठीक है। ये इसके लिए हुआ। अब इसके लिए क्या होगा, ध्यान से देखना, BC स्क्वायर इज इक्वल टू BO का स्क्वायर प्लस CO का स्क्वायर बोल दें। इस ट्रायंगल BOC के लिए, BOC के लिए BC का स्क्वायर इज इक्वल टू BO का स्क्वायर प्लस CO का स्क्वायर, देखो आ गया, आ गया। इस पार्ट के लिए क्या होगा, आप ऊपर देखो गौर से, DC का स्क्वायर इज इक्वल टू DO का स्क्वायर प्लस CO का स्क्वायर। और यहां लास्ट पार्ट का यहां मैं कर रहा हूं, लास्ट पार्ट का गौर से देखो, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस DO का स्क्वायर। हो गया। ऐसे करते हैं, ये चारों को ऐड करो बारी बारी। तो AB का स्क्वायर प्लस लेफ्ट वाले को लेफ्ट साइड से ऐड करो, राइट साइड वाले को राइट साइड से ऐड करो, देखो क्या आ जाएगा। चारों को ऐड कर दिए, तुम्हारा क्या मिल गया, AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर प्लस CO का स्क्वायर। ये साइड जोड़े, 1 2 3 4 सारे को एक साइड में जोड़ दिए, इसे 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 एक तरफ कर दिए। अब ये दोनों यहां, ये दोनों यहां, फिर DO का स्क्वायर प्लस CO का स्क्वायर यहां, और लास्ट AO का स्क्वायर प्लस DO का स्क्वायर यहां, ठीक है। यहां हुआ, चारों को जोड़ो, चारों को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो देखो AO प्लस AO 2, AO का स्क्वायर, BO प्लस BO 2 कॉमन लिए हैं, BO का स्क्वायर, CO प्लस CO 2 कॉमन ले लेंगे, CO का स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा होगा यहां, चलो इसको अलग करता हूं मैं, 2 2 2 प्लस 2DO का स्क्वायर, ठीक है। हो गया। अब 2 कॉमन ले लो सारे से, AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर प्लस CO का स्क्वायर प्लस DO का स्क्वायर, हो गया सारे से कॉमन। यहां देखो क्या था, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, सबको नहीं हो रहा है। चलो अब सोचो क्या होगा, AO और CO इक्वल है, AO और CO इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि जब भी पैरेललोग्राम में डायगोनल एक दूसरे को काटते हैं तो इक्वल काटते हैं, ठीक है, इक्वल कटता है। तो AO इक्वल टू CO होगा और DO इक्वल टू BO होगा, क्योंकि बाइसेक्ट करता है ना। तो आगे देखो अब क्या करेंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू 2। AO की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC/2, AC/2 का स्क्वायर, ठीक है। BO की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, BD/2 का स्क्वायर, प्लस CO की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, सोचो,
CO की जगह फिर से AC बाई 2 का स्क्वायर प्लस DO की जगह क्या लिखेंगे, BD बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे जब, तो देखो गौर से, AC स्क्वायर बटा 2 है ना, तो इसको लिख सकते हैं ऐसा, AC स्क्वायर बटा 4 प्लस BD स्क्वायर बटा 4 प्लस AC स्क्वायर बटा 4 प्लस BD स्क्वायर बटा 4, ऐसा लिख दिए। समझ आ गया। अब AC स्क्वायर बटा 4 प्लस AC स्क्वायर बटा 4 क्या होगा, AC स्क्वायर बाई 2 होगा। इसको इरेज करना पड़ेगा, इसे मैं इरेज कर रहा हूं, ये यहां तक नोट कर लो, नहीं तो रहने देते हैं, यहां से लिख लो। ये और ये जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर बटा 2 प्लस BD स्क्वायर बटा 2, और यहां 2 मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या 2 कॉमन आएगा, 2 बाई 2 इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये कटा ये कटा, आ क्या गया, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू कितना के बराबर, ये इसके बराबर आ रहा था ना, तो यहां लिख लेते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। वही चीज यहां लिख लो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वल हो गया, समझ में आ गया। अगर ये सेशन पूरा अच्छा लग रहा है, अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा, पूरा सारा कुछ समझ में आया है, तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं हमारे चैनल के बारे में। अभी बहुत सारे मैथ्स अभी कराते जाएंगे, इसका अगले पार्ट में इस एक्सरसाइज का सारा आ जाएगा सॉल्यूशन, और उसके बाद फिर ऑप्शनल का एक ही वीडियो में ऑप्शनल पूरा कराया जाएगा। इस एक्सरसाइज का जो ऑप्शनल है एक ही वीडियो में मैं पूरा कराऊंगा। ठीक है, उसे 2 पार्ट नहीं करना है, एक ही पार्ट में रखना है, स्पेशल ऑप्शनल। चलो, थैंक यू।